This news is brought to you by La Montessori chain of schools grooming students to excellence. विकास खंड अधिकारी कार्यालय सुंदरनगर में स्थित सर्व देवता कमेटी की बैठक प्रधान डॉक्टर अभिषेक सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कुल्लू और मंडी की तर्ज पर सुकेत देवता मेला सुंदरनगर को भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही देवी देवताओं के लिए कारदार भवन के लिए चयनित की गई भूमि पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की भी मांग की गई। वहीं देवताओं के कारदार द्वारा उन्हें पिछले 1 साल से भत्ता न दिए जाने की सूरत में भी गहरा रोष प्रकट किया गया है और मांग की गई है कि मेले की कुल कमाई का 50% हिस्सा देवी देवताओं के ऊपर खर्च किया जाए, जो कि वर्तमान में महज 10% भी खर्च नहीं किया जाता है। जो राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला है 2023 में 26 मार्च से 30 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। उसमें जो सुकेत राज्य स्तरीय देवता मेले में पंजीकृत देवी देवता हैं उनकी आम सभा का आयोजन आज किया गया है और इस बैठक में सामूहिक चर्चा की गई। जो देवी देवताओं और कारदारों को समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या यहाँ पे रात्रि ठहराव की है, जो हमारी यहाँ पे पूर्व समय से मांग भी रही है। यहाँ कारदार सदन बनाने के लिए या देव सदन बनाने के लिए हमारी मांग रही है, वो दोबारा हमारे पास उठी है, क्योंकि यहाँ रात्रि ठहराव की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक तीसरा मेला है पूरे प्रदेश में जहाँ पे 200 देवी देवता आते हैं। पहले कुल्लू का है, दूसरा मंडी शिवरात्रि है, तीसरा हमारे सुकेत का मेला यहाँ पे होता है। तो रात्रि ठहराव के लिए और देवी देवताओं की अन्य गतिविधियाँ हैं उनको करने के लिए कारदार सदन या देव सदन की मांग सबसे प्रमुखता से रही है। और अगली चीज़ है, जो हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो राजस्व खर्च किया जाता है वो आमदनी का सिर्फ 10% ही है, अगर हम उसको हम जोड़ेंगे भी। और जो मेले का राजस्व है, तहे बाजारी जिसे बोला जाता है, ग्राउंड बिकेगा, वो सारा का सारा देवता मेले के नाम पे ही बिकता है। और उसका जो 70 या 80% जो खर्च होता है वो नलवाड़ मेले की सांस्कृतिक संध्या और अन्य कार्यक्रमों के लिए खर्च किया जाता है। और देवी देवताओं के लिए मात्र सिर्फ 10 लाख तक ही खर्च होता है। और अगर हम देखें तो पिछली बार का नजराना हमारे पास 5.5 लाख का है जो देवी देवताओं को मिला है। और उसमें भी जो हमारा बजंतरी भत्ता है वो हमारा 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी 8-9 महीने से वो भी नहीं हमें मिला हुआ है। तो उसके ऊपर विस्तृत हमारी चर्चा हुई है। और सुकेत सर्व देवता कमेटी आज सभी कारदारों की सहमति के साथ एक रेजोल्यूशन यहाँ से पास ही किया है और वो हम सरकार के समक्ष भी रखने जा रहे हैं, प्रशासन के समक्ष भी रखने जा रहे हैं, जिसमें 50-50% हमारे पास जो राजस्व होता है वो देवता मेले पे भी लगाया जाएगा। वो प्रस्ताव पारित करके हम भेज रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे पास देव कारदार सदन है उसकी जो लैंड लोकेशन है वो हमने फाइनल कर दी है। उसके ऊपर भी आगामी अब जो सुकेत सर्व देवता कमेटी है उसके ऊपर कार्य करेगी। और हम चाहेंगे इस बार सरकार हमारा जो कारदार सदन है उसकी नींव पत्थर रख दे, और ताकि हमारे जो यहाँ पे देवी देवताओं के ठहरने के लिए और भोजन के लिए अन्य कार्यों के लिए समस्या आती हैं उसका निदान हमारे पास हो सके। इसके साथ छोटी मोटी और भी हमारी चर्चाएं रही हैं जो हम अपने स्तर पर उनको सुलझा लेंगे और प्रशासन के समक्ष रखेंगे। और हम चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुकेत देवता मेला भी होना चाहिए। और उस तरीके की सारी फैसिलिटीज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल वाली, वो भी सुकेत देवता को हमें मिलनी चाहिए। ये सारा प्रस्ताव पारित हुए हैं और जल्द ही हम इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।